अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज ना सबको थोड़ी सी डांट पड़ने वाली है क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ कि रोटी में कितनी को ताकत है। मेरे पास ना पिछले ये थर्सडे से लेकर आज तक ना बहुत केसेस आ गए हैं और इसी वजह से मैंने शायद इसको टॉपिक बनाया है, जिसमें लोगों को लगता है कि रोटी में ही तो ताकत है, चाहे रोटी उनके लिए अच्छी है या नहीं है। सबको लगता है कि ताकत तो सारी की सारी रोटी में है। और मेरा सवाल ये है कि गोरे रोटी नहीं खाते तो क्या उनमें ताकत नहीं है? इटली के लोग रोटी नहीं खाते तो क्या उनमें ताकत नहीं है? कितने लोग दुनिया में, कितनी नेशंस ऐसी हैं जो रोटी नहीं खाते, तो क्या उनमें ताकत नहीं है? ये जो हमने रोटी देसी घी को ही सेहत के साथ एसोसिएट कर लिया है, ये कितना गलत है। अच्छा, मैं पहले केस से ही शुरू करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई जिनका अनफॉर्चुनेटली आईवीएफ फेल हुआ था और उसकी वजह ये थी कि उनका वेट ज्यादा था। अब वेट उनका ज्यादा है और उनकी अम्मी उनको कह रही हैं कि आपने रोटी ही खानी है क्योंकि सारी ताकत रोटी के अंदर है। एक बात समझे कि हमें कोई भी इंजरी होती है तो हमारी रिकवरी के लिए पहली चीज जरूरी है प्रोटीन, गोश्त। डाइट में अक्सर गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन हम रोटी के ऊपर सारा ध्यान कर रहे होते हैं। हम अक्सर गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और हम देसी घी और रोटी ये कॉम्बिनेशन बना के खा रहे होते हैं कि इससे सेहत बनेगी हमारी, जो कि इंतहाई गलत है। जब हमें वेट लॉस करना होता है ना, तो हमें रोटी एक खास मिकदार में कम करनी है। मैं ये नहीं कह रही हमें रोटी निकाल देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी को जरूरत है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। पहले ये होता था कि आज से साल पहले भी मैं कहती थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अब आप नया फूड पायरामिड देखें ना जो नया आया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे एंड पे है। यानी हमें रोज जिस चीज की सबसे कम जरूरत है वो रोटी चावल रह गए हैं। वो पास्ता है जो सबसे जिसकी कम जरूरत है, वो अनाज है जिसमें पास्ता आ जाता है, जिसमें ब्रेड आ जाती है, जिसमें रोटी चावल आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अब हमें सबसे कम जरूरत है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो वो हमेशा चर्बी की फॉर्म में यानी फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए हमें डेली काम करने के लिए, जैसे मैं ये बाजू हिला रही हूँ, एनर्जी के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में ना हम लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आती। हमें लगता है कि हम जिम जा रहे हैं तो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है। आप गोरों का लाइफस्टाइल देखें ना, गोरों ने घर से निकलना है, बस स्टेशन तक जाना है, बस में फिर उन्होंने खड़े होके या बैठ के जैसे भी जाना है, वहां से उतर के फिर उन्होंने अपने ऑफिस तक पैदल जाना है। फिर उनके जो ग्रोसरी के स्टोर्स हैं वो इतने बड़े हैं कि कई किलोमीटर तो उनकी वहां वॉक हो जाती है। अपने कुत्ते को वॉक कराने जाते हैं, 6 किलोमीटर साथ खुद वॉक कर आते हैं। एक हम हैं, हमने यहाँ से गाड़ी में बैठना है, जाके ऑफिस के बाहर गाड़ी में उतरना है, ऑफिस तक चल के जाना है, वापस आके गाड़ी में बैठना और वापस आ जाना है। हाँ, जिम कुछ लोग करते हैं जो कि 1 घंटे तक जिम हो जाता है। ये बहुत कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा रोटी की जरूरत हो। हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, मैं इनको गलत नहीं कह रही, लेकिन कुछ चीजें समझें कि जो पुरानी चीजें हैं उनको पुराने वक्तों में रहने दें। पुराने लोग एक गांव से दूसरे गांव चल के जाया करते थे। वो एक मूवी है इंडिया की, अंग्रेज मूवी, और मैं वो देख के ना मुझे तो हैरत होती है कि पता नहीं लोग कैसे अपनी बेटियों को दूसरे गांव में ब्याह देते थे। ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ तो मैं यही सोचती थी कितना मुश्किल है किसी औरत के लिए कि वो पैदल या बारात के साथ, वो अंग्रेज मूवी में अगर आप बारात देखें तो वो बैलगाड़ी थी या कुछ इस तरह करके, और वो इतनी कई दिनों लगा के बारात जाती है और फिर वो लड़की उधर जाती है। तो मैं कहती हूँ कि वो साथ साथ लोग चल के जा रहे होते हैं, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। वहां से हटे तो लोग अपने खेतों में खुद हल चलाते होते थे, कम्यूट बहुत ज्यादा करते होते थे पैदल। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम है और हमारा लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस है। या तो आप डेली साइकिल चला के ऑफिस जाते हो ना, तो मैं आपकी बात भी समझूं कि हाँ भाई रोटी में ही सारी ताकत है। लेकिन जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ये है कि आपने सुबह सो के उठना है, आपको आपकी काम वाली ने नाश्ता दे देना है, उसके बाद आपने कोई इधर उधर कोई हल्का फुल्का काम कर लिया, उसके बाद आपने टीवी देख लिया बैठ के, फिर हस्बैंड आए उनके साथ खाना खा लिया, इसमें रोटी ने ताकत से ज्यादा आपको नुकसान दे देना है। मैं ये नहीं कह रही रोटी बिल्कुल निकाल दें, रोटी को लिमिट करें। अगर आप ये सोचेंगे कि रोटी निकाल देने से मुझे कमजोरी हो जाएगी, नहीं। रोटी ज्यादा खाने से पीसीओएस का मसला होगा, रोटी ज्यादा खाने से शुगर हो सकती है, रोटी ज्यादा खाने से वेट बढ़ेगा जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट के मसाइल भी हो सकते हैं। कल भी मेरे पास एक क्लाइंट आई, खुद वो डायबिटिक है, शुगर की वो दवाई नहीं ले रही क्योंकि डॉक्टर ने जब उनको दवाइयां लिख के दी तो उन्हें ये समझ नहीं आई इसमें से शुगर की दवाई कौन सी है, तो उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई, कोई भी दवाई नहीं खाई, और शुगर की उनकी अच्छी खासी बढ़ी हुई थी। तो खुद तो वो रोटी छोड़े ना, तो उसके बाद उनकी कंसल्टेशन थी उनके बेटे की, वो साथ ही बैठा हुआ था। मैं कहा आप रोटी आधी खा लोगे, साथ ही जल्दी से कहती नहीं उससे कमजोरी हो जाएगी। हमारे दिमागों में है कि रोटी छोड़ देने से, मैंने रोटी अगेन छुड़वाई नहीं थी, मैं नाश्ते में आधी रोटी दे रही थी, रात में हमने पूरी रोटी रखनी थी, 1.5 रोटी थी पूरे दिन के अंदर।
लेकिन दिमाग में था कि नहीं, अगर ये रोटी आधी कर देगा तो ये काम कैसे करेगा, और काम क्या बैठ के करने वाला। हम खुद तो अपना वेट बढ़ाते हैं, आंटी का वेट 100 के करीब था, बेटे का वेट भी 100+ था, बट बेटे का तो 100+ था। हम दूसरों को भी मशवरा दे देते हैं कि नहीं भाई, रोटी जो है वो उसी में सारी ताकत है, अगर रोटी छोड़ दोगे काम कैसे करोगे। ऐसा नहीं है, प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन पे ध्यान दे। रोटी वाला दौर अब नहीं है, हमारी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरी चीज आ जाती है जी, देसी घी। ये देख लें, अल्लाह का वास्ता है, देसी घी के साथ लोग क्या करते हैं। मैं पूछूंगी आपको फैटी लिवर है, आप नाश्ते में पराठा तो नहीं खा रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे क्या खाते हैं आप? रोटी, खुश्क रोटी। कभी हुआ ऊपर देसी घी लगा लिया? अच्छा, हफ्ते में कितनी दफा देसी घी लगा लिया? रोज। अब वो रोटी और देसी घी, ये कॉम्बिनेशन पराठा ही है। वो आपने देसी घी उसके अंदर लगाया है या आपने रोटी के ऊपर लगाया है, वो पराठा ही है। और फिर लंच और डिनर में भी यही खा रहे होते हैं, लंच और डिनर, और कहते हैं खुश्क रोटी जो है वो तो हमारे गले से ही नहीं गुजरती। फैटी लिवर का पेशेंट ये कह रहा है, हार्ट का पेशेंट ये कह रहा है, और एक मेरे पास पेशेंट आई, उनका ना पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जैसे होता है ना बियर बेली, या जिसको पॉट शेप बेली कहते हैं, कि पेट यूं बाहर अलहदा एंटर हो रहा है और पीछे पेशेंट एंटर हो रहा है। तो जैसे ही वो आके बैठी, हिस्ट्री शुरू हुई, मैंने कहा आपको फैटी लिवर का कोई मसला? कहती है हाँ जी, फैटी लिवर ग्रेड 3 है। मैंने कहा अच्छा, तो आप कौन सा ऑयल वगैरह इस्तेमाल करी? उन्होंने कहा देसी घी। और जैसे ही मैंने कहा कि देसी घी रोटी पे तो नहीं लगा के खा रही ना, तो उन्होंने कहा देसी घी रोटी पे नहीं लगाऊंगी तो सेहत कैसे बनेगी? सेहत खराब कर लेंगे, लेकिन देसी घी रोटी के ऊपर से नहीं छोड़ेंगे। देखें, देसी घी अगर आपको खाना है, अगर तो आपको फैटी लिवर नहीं है तो खाएं। हर हिस्ट्री पे देसी घी या ऑयल भी हम ज़्यादा नहीं दे सकते। फैटी लिवर के पेशेंट को हमने ऑयल बहुत कम देना है, हार्ट के पेशेंट को ऑयल हमने बहुत कम देना है। देखने तो दिया करें हमें कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। और फिर वही बात कि अगर देसी घी नहीं खाएंगे तो सेहत कैसे बनेगी? इतनी सेहत तो बना ली है और बुरा हाल कर लिया सेहत बनाने के चक्कर में। फैटी लिवर ग्रेड 3 बुरी चीज़ है। हमें इस बारे में केयरफुल होना चाहिए, हमें इस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। लेकिन पेशेंट फिर कह रहा है कि अगर रोटी के ऊपर देसी घी तीनों टाइम पे नहीं होगा तो मेरी सेहत कैसे बनेगी? वही वाली बात आ गई कि ये जो देसी घी हम लगा के खाते हैं, क्या कहाँ बर्न कर रहे हैं आप उसको? कहाँ वो कैलोरीज जा रही हैं? वो कैलोरीज हमारा वो लाइफस्टाइल ही नहीं है कि हम उन कैलोरीज को बर्न कर सकें। वो देसी घी खा के आके हम सोफे पे बैठ जाते हैं, वो देसी घी खा के हम पूरा दिन बेड पे बैठ के सामने टीवी देखते हैं, या उन आंटी के केस में बेड पे बैठ के तो काम वाली को वहीं से इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, ये कर लो वो कर लो, उठ के किचन तक भी नहीं जाना। जो कि ठीक है, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन फिर डाइट उस हिसाब से मैनेज करें ना। डाइट भी मैनेज नहीं करनी, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं बढ़ानी। कल ये जो खातून आई थी और उनके बेटे आए थे, उनको मैं यही कहूँ कि अगर आपने वही खाना है जो आप खाते हुए आए हैं पूरी उम्र, तो आपने वजन कैसे कम करना है? अगर आपने वही आते देसी घी वाली रोटी ज़्यादा वाली कंटिन्यू करनी है, तो डाइटिशियन हेल्प नहीं कर सकती। डाइटिशियन आपको गाइड कर सकती है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, इसको हम थोड़ा कम करके देखते हैं। अगर आप कहें कि नहीं, इससे तो हमें कमज़ोरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऑल्सो जब हम कुछ निकालते हैं ना, जैसे नाश्ता अगर हमने आधी रोटी की है तो हम लंच में प्रोटीन बढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, पेशेंट कहता है रोटी पूरी कर दो हमारी, गोश्त की हमें छोटी सी बोटी दे दो बेशक। थोड़ा सा हमने इन चीज़ों को समझना है। इसमें गोश्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन वो भी मटन बीफ देना है, वो यूरिक एसिड पे डिपेंड करता है, कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। चिकन देना है, चिकन सेफेस्ट है इस केस में। आप सबने पीछे पड़ जाना है, ब्रायलर कैसे सेफेस्ट है, लेकिन चिकन या फिश जो है वो इस केस में सेफेस्ट है। मटन बीफ फिर वही हमें देखना होता है कि यूरिक एसिड तो नहीं है पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, कोई किडनी का मसला तो नहीं है, सो एंड सो, या जैसे प्रोटीन यूरिया हुआ होता है, या कुछ इस तरह के मसले मसाइल पर हमने मटन बीफ को देखना होता है। तो हमें लेने दिया करें, एंड खुद से ये मत सोचें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निकाल दूंगी तो कमज़ोरी हो जाएगी, ये निकाल दूंगी तो मेरी सेहत नहीं बनेगी। 2026 आ गया है, डाइटरी गाइडलाइंस पूरी दुनिया में बदल चुकी हैं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी और आज के दौर में जीना सीखें। शुक्रिया।